क्या दुबई अब अनसेफ है? क्या दुबई जो कभी मिडिल ईस्ट का सबसे सुरक्षित ठिकाना कहा जाता था, अब जियो पॉलिटिकल तनाव की आंच में आ गया है? क्या निवेशकों, छात्रों और प्रभावी मजदूरों के मन में सचमुच में डर बैठ गया है? आज हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों और संभावनाओं से बात करेंगे। देखिए, मिडिल ईस्ट में जब भी तनाव बढ़ता है और टकराव की स्थिति बनती है, चाहे वह ईरान हो, इजराइल हो या अमेरिका, उसका असर पूरे खाड़ी क्षेत्र पर पड़ता है। दुबई भले ही सीधे युद्ध का हिस्सा ना है, लेकिन उसकी जो भौगोलिक स्थिति और रणनीतिक महत्व उसे हर माहौल से पूरी तरह अलग नहीं रहने देंगे, नहीं देते हैं, क्योंकि दुबई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एविएशन, टूरिज्म और रियल एस्टेट का हब है। ऐसे में अगर आसमान में ड्रोन या डिफेंस की गतिविधियां दिखाई देती हैं और दिखती हैं, तो भले ही भौतिक नुकसान सीमित हो, लेकिन जो उनका मनोवैज्ञानिक असर है बहुत बड़ा होता है। और सवाल सिर्फ यह है कि क्या दुबई सचमुच में अनसेफ हो गया है? यह दो बातें समझना जरूरी है। पहली यह कि दुबई की जो सुरक्षा व्यवस्था अत्याधुनिक है और यूएई की जो एयर डिफेंस क्षमता है बेहद मजबूत मानी जाती है। उन्होंने सालों से अपने सुरक्षा ढांचे पर भारी निवेश किया है, लेकिन हकीकत यह भी है कि 100% सुरक्षा दुनिया के किसी भी शहर में संभव नहीं है। जब भी किसी क्षेत्र में मिसाइल या ड्रोन को हवा में रोका जाता है, तो उसका मलबा गिरना लाजमी है, और यही चीज लोगों के बीच डर पैदा करती है। सच तो है कि हर डर हमेशा असल नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा होता है, खासकर भारतीयों के लिए चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि दुबई में लाखों भारतीय रहते हैं, काम करते हैं। अगर फ्लाइट प्रभावित होती है, तो जो एयर स्पेस बंद होता है, तो सबसे पहले लेबर कैंप्स में काम रुकने का डर सताता है। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है, और जो टूरिज्म से एयरपोर्ट फंसने की खबरें आने लगती हैं, जिसका सीधा असर दुबई की चमक या उसकी रियल एस्टेट और ग्लोबल निवेश पर भी पड़ता है। अगर क्षेत्रीय तनाव लंबा खींचता है, तो निवेश वेट एंड वॉच मोड में चले जाते हैं, जिससे नई प्रॉपर्टी लॉन्च धीमी हो जाती है और सप्लाई चेन पर दबाव आने लगता है। लेकिन इतिहास गवाह भी है कि दुबई ने हर संकट के बाद शानदार वापसी की है। फिलहाल जो स्थिति है वह ज्यादा मनोवैज्ञानिक है। शहर पूरी तरह चालू है, सप्लाई जारी है, प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह तनाव कितना लंबा चलेगा। अगर कूटनीति सफल होती है, तो हालात तुरंत समान हो जाएगी, लेकिन अगर संघर्ष बढ़ता है, तो अनिश्चितता भी बढ़ेगी। दुबई आज दो मोर्चों पर खड़ा है: अपनी सुरक्षा बनाए रखने की चुनौती और अपना वैश्विक भरोसा बरकरार रखने की चुनौती। क्या वो फिर से पहले जैसा सुरक्षित और आकर्षक निवेश केंद्र बना रहेगा, या क्षेत्रीय राजनीति उनकी छवि पर अस्थायी असर डालेगी? यह आने वाले कुछ महीनों में तय करेंगे। अगर आपका कोई अपना यूएई या दुबई में है, क्या उन्होंने आपसे चिंता जताई है? अगर जताई है, तो अपना अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।